कि कई चुनौतियां हमें पार करना है आप लोग के साथ, लेकिन चुनौती जिस परिवार से हम आते हैं, ST SC OBC, हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय ईमानदारी का, सिवाय मेहनत का। और आज यहाँ तक भी आए हैं तो हमारी ईमानदारी ताकत है और हमारी मेहनत ताकत है। अपने परिवार में शामिल किए गए KP सिंह जी के प्रति बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम आपको कोटि कोटि बधाई देते हैं कि आपने उस विचारधारा को चुना जो विचारधारा देश की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके लिए पुनः एक बार बधाई। तमाम यहां बैठे सभी को दोबारा अभिवादन कि आप हमारे विचारधारा से, खास करके राहुल जी के जो सामाजिक न्याय के पथ पर, न्याय के पथ पर चलने के लिए आप निस्वार्थ भाव से अपना पार्टी का यहाँ पे सदस्यता ग्रहण की है। मैं जब भी कोई लगातार जब मैं बना और राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, KC वेणुगोपाल और कृष्णा अलवरू जी और तमाम हमारे सुशील पासी जी और शाहनवाज आलम जी का जो आस्था था हमारे पर, वो आस्था के लिए आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने उस आस्था को बल दिया है, जोड़ दिया है, पार्टी में शामिल हुआ। मिलन समारोह में उपस्थित अखिल भारतीय मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष सम्मानित KP सिंह जी, इस मंच पर लगातार प्रयास कर रहे नंदकिशोर चंद्रवंशी जी, मंचासीन हमारे परिवार में शामिल हुए मिलन सिंह जी, बड़ा ही सम्मानित कमलेश सैनी जी, सम्मानित अजय चंद्रवंशी जी, श्रीमती संध्या सिंह जी, सम्मानित संतोष चंद्रवंशी जी, सम्मानित श्याम सुंदर प्रसाद जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित रोशन जी, अबू जी, कुमारी आशा जी, तमन्ना खां जी, उषा कुमारी जी और शशि जी, और यहाँ बैठे मुन्नन भैया और तमाम उमेर खां जी और सामने बैठी तमाम महिलाएं, इस हॉल में शामिल सभी हमारे परिवार के नवनियुक्त सदस्यगण, मैं सबसे पहले तो हम अपने परिवार में शामिल किए गए KP सिंह जी के प्रति बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम आपको कोटि कोटि बधाई देते हैं कि आपने उस विचारधारा को चुना जो विचारधारा देश की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके लिए पुनः एक बार बधाई। तमाम यहाँ बैठे सभी को दोबारा अभिवादन कि आप हमारे विचारधारा से, खास करके राहुल जी के जो सामाजिक न्याय के पथ पर, न्याय के पथ पर चलने के लिए आप निस्वार्थ भाव से अपना पार्टी का यहाँ पे सदस्यता ग्रहण की है। मैं जब भी कोई
लगातार जब मैं बना और राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल और कृष्णा अलवरू जी और तमाम हमारे सुशील पासी जी और शाहनवाज आलम जी का जो आस्था था हमारे पर, वो आस्था के लिए आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने उस आस्था को बल दिया है, जोड़ दिया है, पार्टी में शामिल किया। हम दो चार बात आपके बीच रखना चाहते हैं। हम उस परिवार से आते हैं जिसके परिवार में मूलतः गरीबी है और मेहनत कश परिवार है और अपने ईमानदारी से जुड़े हुए लोग हैं और हम संत शिरोमणि रविदास जी के वंशज हैं और उस वंशज के साथ आप यहाँ शामिल हुए हैं तो आप भी आज हमारा वंशज बन गए। आपके साथ न्याय के पथ पर चलने के लिए और सामाजिक न्याय के रथ को बढ़ाने के लिए आपकी कदम कदम जरूरी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से आपने अपनी आस्था और विश्वास कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए किए हैं, तो मैं सामाजिक न्याय के योद्धा राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि हम पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, माइनॉरिटी को और जो सबसे पिछले पंक्ति में अपर कास्ट है उनको मैं हिस्सेदारी दे करके रहूंगा, दे करके। मुझे यहां होते हुए, यहां हम जब तक ले हैं, आप हम पर पूरे विश्वास रखिए कि जितनी हमारी ताकत होगी, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नामित करने के लिए या टिकटों में, आपकी हिस्सेदारी हम सुनिश्चित करेंगे और आपको ताकत देने का काम। क्योंकि हम उस फैसले के विरोधी हैं जिस फैसले में मानसिकता शामिल हो, और जब जिस फैसले में हमारा मानसिकता अन्याय देता हो, उस मानसिकता के साथ कभी नहीं मैं खड़ा होऊंगा। हम उस मानसिकता के साथ खड़े हैं जिस मानसिकता से हमारी पार्टी चल रही है, हमारे कार्यकर्ताओं की विचारधारा चल रही है। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि जब मुझे यहां बनाया गया तो साफ और स्पष्ट मैसेज है कि हम जिसके लिए आए हैं वो सामाजिक न्याय के हिस्सेदारी को तौल के ईमानदारी से सामाजिक न्याय को चलिया को चलाएंगे। हम जानते हैं जिस मानसिकता से हम आगे बढ़ते हैं, कदम कदम पर रोड़ा अटकते हैं, लेकिन जब आप हमारे पीठ पर खड़े होंगे, आप हमारे पार्टी का ताकत बनेंगे, तो उन सभी ताकतों को और रोड़ा को मैं मिटाने का काम करूंगा। इसलिए खुल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, हर विषय पर आप बात कर सकते हैं। जहां आपको शंका लगे, आपका घर और ये सदाकत आश्रम आपके लिए हमेशा खुला है और आप सबके लिए हमेशा खड़ा है, ये आप देख करके जाइए। लेकिन एक आग्रह कि हम तभी हिस्सा दे पाएंगे जब हमारी ताकत गांव में होगी। हम तभी हिस्सा मजबूत लेंगे जहां हमारी हिस्सेदारी लेने वाले मजबूत होंगे, तब देने वाले भी मजबूत होंगे। हम जानते हैं कि कई चुनौतियां हमें पार करना है आप लोग के साथ, लेकिन
चुनौती जिस परिवार से हम आते हैं, ST SC OBC, हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय ईमानदारी का, सिवाय मेहनत का। और आज यहाँ तक भी आए हैं तो हमारी ईमानदारी ताकत है और हमारी मेहनत ताकत है। इसलिए अपने कर्म के साथ, अपने कार्य के साथ आपको ईमानदारी रखना होगा, और तब हम समझते हैं कि आने वाला समय में अपने चुनौतियों को पार करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पूरी संविधान में हमें हक दिया, और आज वो हक का क्या हो रहा है? हम छटपटा रहे हैं, हम संसद में बोल नहीं पा रहे हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारे नेता के माइक बंद किए जा रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी के सामने से सारे कैमरे हटाए जा रहे हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय के लिए गए निर्णयों पर भी टिप्पणी हो रही है, और जो है भाजपा जैसे लोग आज डराने का काम कर रहा है। ये भी लड़ाई आपको लड़नी है। जब न्यायालय ही इंस्टीट्यूशन सारे खत्म हो जाएगा तो आपके संविधान के मूल्यों में जो अधिकार मिला है वो जब खत्म हो जाएगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए बिहार का चुनाव आपके लिए चुनौती भरा होगा। आप न्यायालय के जिस तरह से दबाव में डाला गया, आपका न्याय बीजेपी नहीं देगी। जिस तरह से आरक्षण में आपकी कटौती हुई है, और परोक्ष रूप से मोहन भागवत ने पिछले चुनाव में कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और आज जैसे हम लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया तो वहां वो चुप हो गए। लेकिन धीरे धीरे कैंटिलेक्चुअल और संविदा पर सारे बहालियां हो गई। तो आप ये समझिए कि आपकी जो हिस्सेदारी है आरक्षण में वो खत्म हो गई, चूंकि संविदा पर आपकी कोई आरक्षण नहीं। बिहार में अभी जितनी प्रमोशन है ST SC का और OBC का, वो सारे आरक्षण जो है फ्रीज किया गया है। हम लोग विधानसभा में इस मामले को उठाए हैं, लेकिन सरकार ने सीधा सीधा उलूल जुलूल उत्तर दिया। हमारा वो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारे भाई के जब रास्ते बंद होंगे तो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रोड पर होंगे, और आने वाला समय में हम जो है इस सारी चुनौतियों को पार करेंगे। संविधान हमारा रक्षा कवच है, और राहुल गांधी जी, खड़गे साहेब ये तमाम रक्षा कवच को संरक्षित करने का जो बीड़ा उठाया है, यदि हम लोग चूक जाएंगे तो पहला नुकसान हम लोग को होना है, और नहीं तो कुछ आपके पास बचने वाला नहीं। अंत में आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में अभी ये समझना है कि बिहार में अभी सरकार किसकी चल रही है। हमारा पिछड़ा का नेता था, वो कई साल से जो है सरकार चला रहा था। आज हमें भी तकलीफ है कि पिछड़ा का नेता के साथ जिस तरह से मनोस्मृति वाले कब्जा करके रखा है, आज उनको भी हमको मुक्त कराने का चुनौती मिल रहा है। इसलिए आप बारीकी से देखें, गांव में जाएं, लोगों से एक व्यक्ति यदि सुबह चाय नाश्ता करके टहलते भी जाए तो आप कांग्रेस पार्टी का चर्चा करें, आप राहुल गांधी जी के न्याय का जो है चर्चा करें। चूंकि जितना समाजवादी हैं उस समाजवादी लड़ाई सामाजिक न्याय के लड़े हैं, तो हम आज अपने नेता के सामाजिक न्याय को ताकत देने के लिए आगे बढ़े। और अंत में आप लोग जहां तक कहे कि जब
कोई पार्टी हमारे पास बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में ज्वाइन करने के लिए बहुत लोग हैं प्रयास, लेकिन जब कहते हैं कि हम आपके पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे उस समय थोड़ा सा लगता है कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में शामिल होते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसी हमारी मजबूरियां हैं और हम आपको शामिल करने और आपकी वादों पर खरा नहीं उतरे तो ये लगेगा कि हमारी नहीं आपकी तौहीन हुई है। इसलिए पार्टी आपकी हिस्सेदारी देगी, आपकी समाज के हिस्सेदारी देगी, अति पिछड़ा के हिस्सेदारी देगी। हो सकता है कि उस हिस्सेदारी में आपकी नाम छूट जाए या उनकी नाम छूट जाए, लेकिन हिस्सेदारी आपके देखेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एसपी लवाना साहेब, हमारे जितेंद्र जी और बैजनाथ शर्मा जी, और बाद में कुछ लोग ऐड हुए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम ऊर्जा के साथ आप जाएं और ये सदाकत आश्रम आप जब आना चाहें आपका घर है। आप जब आप ये आश्रम में आए आपका हमेशा स्वागत है। ये आपका आश्रम है, ये आपका जो है मंदिर है और उस मंदिर में आपको हमेशा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।